हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड या फाइनल फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, जो गांधीयन एरा रिप्रेजेंट करता है 1917 से लेकर 1947। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय मी वरिंदर खजूरिया, और ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो ठीक है, द थर्ड फाइनल फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट या गांधीयन एरा जो 1917 से लेकर 1947 तक रहता है। ठीक है, तो ठीक है, इस पीरियड में महात्मा गांधी जो हैं अनडिस्प्यूटेड लीडर रहते हैं और वही लीड करते हैं किसको। ठीक है, तभी इसका नाम जो है गांधी नीरा पड़ा। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या थे, नॉन वायलेंस सत्याग्रह पे बेस्ड था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको क्या मास मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट को मास मूवमेंट बना दिया। ठीक है, तो 4 फरवरी 1916 को क्या होता है कि महात्मा गांधी तो आ जाते हैं कहाँ से, साउथ अफ्रीका से 1915 में आ जाते हैं। पर इनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब होती है? 4 फरवरी 1916 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 4 फरवरी 1916 में कहाँ पे होती है जी? तो ये एड्रेस करते हैं किसको? ठीक है, ऑडियंस को करते हैं कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चेयर्ड कौन करता है ठीक है उस एड्रेस को? ठीक है, तो कौन होते हैं? महाराजा ऑफ दरभंगा। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ठीक है, महात्मा गांधी ने फर्स्ट की अपीयरेंस कहाँ पे हुई थी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम वन बाय वन। अगर आपने महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके बायोग्राफीज में आपको महात्मा गांधी की बायोग्राफी मिलेगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा पहले, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा ये। ठीक है, तो ठीक है, इनका फर्स्ट एजिटेशन या क्या होता है कि क्या होता है, चंपारण एजिटेशन पढ़ते हैं हम, यह चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होता है। ठीक है, और फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्च कौन करते हैं? महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं। क्यों लॉन्च करते हैं? ठीक है, जो इनजस्टिस मेथड हो रहे थे किसके साथ, मिटिड जो भी हो रहा था किसके साथ? टेनेंट फार्मर के साथ। कहाँ पे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बिहार में। ठीक है, उसके खिलाफ करते हैं। तो होता क्या है कि जो ब्रिटिश रूल में क्या, जो फार्मर्स को क्या करते हैं ना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का बिहार में क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आपको क्या उगाना है? इंडिगो की कल्टीवेशन को उगाना है। ठीक है, तो उसके बाद वो मना करते हैं। ठीक है, कौन? फार्मर मना करते हैं। तो ठीक है, उन पे ज़बरदस्ती थोपा जाता है। तो उन्हीं में से एक जो लैंडलॉर्ड होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ। ठीक है, कहाँ पे आएँ? चंपारण में आएँ और हमारी हेल्प करें, और ब्रिटिशर जो हम पे थोप रहे हैं कि आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है, उससे हमें छुटकारा दिलाएं। महात्मा गांधी उनके कहने पे आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? ठीक है, ठीक है, जो क्या होता है कि इसमें एक 3 काठिया सिस्टम होता है जिसमें कि आपको 3, ठीक है, 3 आउट ऑफ 20 काठास में क्या उगाना होगा? इंडिगो उगाना होगा। ठीक है, तो इसको एक ये भी कह सकते हैं, जो 20 काठास का एक होता है 1 बीघा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 काठा पर बीघा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या उगाना है? इंडिगो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, आस्ता आस्ता क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में जाकर ये इसको रिप्लेस किसने, इंडिगो को किसने रिप्लेस किया था? सिंथेटिक डाइज ने। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो इंडिगो उगाने पे फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर, इसके अलावा भी उनसे क्या कर रहे थे कि हाई रेंट उगा रहे थे, इलीगल ड्यूज पीजेंट पे लगा रहे थे। ठीक है, और उनको कह रहे थे कि आपको एक फिक्स प्राइस पे हमें सेल करना होगा वो इंडिगो भी। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, देखते हैं उस मैटर को, इंक्वायर करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि वहाँ के फार्मर को कहते हैं कि आपको क्या करना है? स्टॉप कर दो उगाना, इंडिगो उगाना स्टॉप कर दो, और टैक्स देना भी स्टॉप कर दो। ठीक है, तो क्या करते हैं ब्रिटिशर? इनको पहले तो बोलते हैं भाई आप दूर रह जाओ इससे, नहीं तो हम आपको जेल में डालेंगे, पुनिश करेंगे। महात्मा गांधी बोलते हैं कोई नहीं भाई, आ जाओ, देखा जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके खिलाफ फिर ये पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस चलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अथॉरिटीज फाइनली मजबूर हो जाती हैं कि गांधी को कि आप देखो, इंक्वायर करो इस मुद्दे को, क्या कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है कमेटी जिसमें महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया जाता है मेंबर। ठीक है, तो महात्मा गांधी देखते हैं, इंक्वायर करते हैं। ठीक है, और बाद में जाकर 3 काठिया सिस्टम एबॉलिश्ड हो जाता है। ठीक है, और पीजेंट पे जो भी इलीगल ड्यू एक्सक्रेट कर रहे थे उसको भी हटा दिया जाता है, उन पे उनको कंपनसेशन दी जाती है। ठीक है, और ठीक है, और कंप्रोमाइज में ठीक है 25% जो मनी है वो कंपनसेट देते हैं। कौन? ब्रिटिशर। किसको?
चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के लोगों को जो इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो एरिया लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लांटर्स, ठीक है, और इंडिगो उगाना बंद हो जाता है। इसी के चलते जो होता है कौन, ठीक है, इसी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के चलते राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात होती है गांधी जी के साथ। इसके जो चंपारण एजिटेशन, चंपारण मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो कौन कौन से थे, ठीक है। उनका नाम था शंभू शरण वर्मा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज शंभू शरण वर्मा। शंभू शरण वर्मा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। शंभू शरण वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, ठीक है, और रामन बामी प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लीडर थे किसके, चंपारण मूवमेंट और चंपारण एजिटेशन के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, और इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब हुई थी, 15 मार्च 1918 को, ठीक है। यहाँ पे 15 मार्च में लिखना भूल चुका हूं, तो आपको 15 मार्च लिखना यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है, 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च 1918 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 15 मार्च को, 15 मार्च को, ठीक है। तो ये लगा लेना आप वहाँ पे, और ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। 15 मार्च 1918 को हुई थी अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, ठीक है, और इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हुआ क्या था कि मिल ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था, किसके को लेकर, प्लाग बोनस, ठीक है। तो तब क्या चल रहा था, प्लाग चल रहा था, उसके साथ क्या है कि वो डिमांड कर रहे थे, कौन, जो भी मिल वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें बोनस दिया जाए, ठीक है, 50%, ठीक है, उनकी जो भी वेजेस हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। और जो मिल ऑनर्स थे वो सिर्फ 20% देने को तैयार थे, क्योंकि जो ये वर्कर्स थे ना अहमदाबाद मिल के, ठीक है, हो क्या रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो इसके चलते जो था इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था, प्राइसेस डबल हो चुके थे, चाहे वो फूड ग्रेन्स के हों, क्लॉथ्स के हों, ठीक है, और नेसेसिटीज़ की चीज़ों के हों। तो जिसके चलते वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो वेजेस हैं उनको 50% बढ़ाया जाए। बट जो भी अहमदाबाद मिल ऑनर्स थे वो सिर्फ 20% वेज इंक्रीज करने के पक्ष में थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्राइक शुरू हो जाती है, ठीक है। होता क्या है कि रिलेशन इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, जो वर्कर्स थे वो मिल के, उनको कहा जाता है कि आपको हम निकाल देंगे और आपकी जगह हम बॉम्बे से दूसरे वेवर्स को लाएंगे, ठीक है। तो वो वर्कर क्या करें, चले जाते हैं किसके पास, अनुसुया साराभाई के पास, एक अनुसुया बहन होती हैं उनके पास चला जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट नेम है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है हमें जस्टिस दिलाइए। अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर होती हैं और सिस्टर होती हैं किनकी, अंबा लाल साराभाई की बहन होती हैं। अंबा लाल साराभाई कौन थे, एक वन ऑफ द मिल ऑनर थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी थे किसके, अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन की, जो फाउंड कब हुई थी, 1891 में, ठीक है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, तो हेल्प करने के लिए, ठीक है, अनुसुईया बहन किसके पास पहुंच जाती हैं कि फार्मर की हेल्प के लिए किसके पास, गांधी जी के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, गांधी जी एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे, चाहे वो मिल ऑनर की तरफ से हो या वर्कर की तरफ से हो या अनुसुईया बहन की तरफ से हो, ठीक है। होता क्या है, उधर जाके वो हेल्प के लिए मानते हैं और उनको मनवा भी देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं, ठीक है, गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं। गांधी जी एक तरफ किसके फ्रेंड थे, अंबालाल के थे, मगर स्टिल वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किसकी, ठीक है, वर्कर की, और अनुसुईया बहन भी सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके चलते चलते वो कॉम्प्रोमाइज होता है और 35% के लिए गांधी जी बोलते हैं किसको, वर्कर को, कि आप 35 वेजेस को इंक्रीज करने की डिमांड करें, ठीक है। 50% की जगह आप 35% की, ठीक है। और गांधी जी ने बोला कि आपको बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्राइक करनी है वर्कर्स को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल एकदम रिजॉल्व हो जाता है मसला, और 35% इंक्रीज हो जाती है किसकी, वेजेस किसके, मिल ऑनर मिल वर्कर्स के, ठीक है। और मिल ऑनर इसको फाइनली एग्री कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक एजिटेशन खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब से कब तक रहता है, 22 मार्च 1918 को होता है खेड़ा सत्याग्रह, और इसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। होता क्या है कि
ड्रॉट आते हैं कब 1918 में। ड्रॉट की वजह से क्या है, फसल जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में था वहाँ पे फसल नहीं होती है, तो एक रेवेन्यू कोड था, उसके तहत बोला जाता था कि अगर किसी फार्मर की इनकम जो फसल है वो 1/4 नॉर्मल प्रोडक्शन से कम होती है तो फार्मर्स को तब क्या कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उनकी फसल पे, ठीक है। बट ऐसा अथॉरिटीज रिफ्यूज कर देती हैं, मना कर देती हैं कि हम आपको कोई रिमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो उनके क्या उनकी जगहें सीज कर दिए जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दोगे। तो इसके चलते चलते, ठीक है, गांधी जी सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है, और बोलते हैं फार्मर से कि आप रेवेन्यू देने से मना कर दो, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि सरकार मान जाती है और वो पीजेंट को रिमिशन दे देती है, ठीक है। इसी के चलते, खेड़ा सत्याग्रह के चलते बड़े सारे यंग नेशनलिस्ट जो है महात्मा गांधी से जुड़ते हैं, जिनमें नाम आ जाता है सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो गांधी जी के फॉलोअर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिवोल्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट या डेकोरियन एक्ट या अनारिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, मार्च 1819, ठीक है। तो हमने देखा क्या, आप पढ़ेंगे हम रिवोल्ट एक्ट, इसको ही ब्लैक एक्ट या ड्रैकोनियन एक्ट भी बोलते हैं, अनारिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जो कब आया था, मार्च 1919 में। इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये एक्ट पास किसने किया था, एक रिवोल्ट कमेटी आई थी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में, सर सिडनी रिवोल्ट के अंडर, तभी तो इसका नाम रिवोल्ट एक्ट, क्योंकि इन्हीं के नाम पे, सर सिडनी रिवोल्ट के नाम पे, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने एक इतनी पावर दे दी, ठीक है, पुलिस, ब्रिटिश पुलिस को, कि आप 2 ईयर के लिए किसी को भी, ठीक है, कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है टेररिज्म के, ठीक है, मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंडर आता है, उसको 2 ईयर के लिए विदाउट ट्रायल जेल में डाल सकते हो आप, ठीक है, कोई भी अपील, कोई दलील नहीं होगी, ठीक है। तो इसको ही, ठीक है, अनारिकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास होता है, ठीक है, 1919 में, ठीक है। कब होता है, मार्च 18 1919 में, कहाँ पे, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो अगेंस्ट इसके वोट देते हैं, मगर उनकी माइनॉरिटी होते हैं, वो इतने मेजॉरिटी में नहीं होते हैं, तो जो नॉमिनी मेंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो फाइनली ये जो लॉ है ये पास हो जाता है, ठीक है। जो इसके खिलाफ जो मेंबर थे, जो इंडियन इलेक्टेड मेंबर थे इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, मजहर उल हक हो, वो रिजाइन कर देते हैं इसकी प्रोटेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इस एक्ट को ऑफिशियली क्या बोला जाता है, अनारिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, और पॉपुलरली इसको बोला जाता है रिवोल्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट और ड्रैकोनियन एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटीज को, ठीक है, इसका मेन कि मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटीज को देखना कि कहाँ हो रही हैं और उनको डिटेन करना उन पर्सन को, ठीक है, प्रिजन में डाल देना, ठीक है। उसके, ठीक है, इसके तहत किसी भी पर्सन को अगर कोई सस्पिशियस है तो उसको जेल में डाल सकते थे, और इतनी ज़्यादा पावर दी गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, ताकि ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वारंट, ठीक है। उस और कोई भी पिटीशन, जैसा कि हमने कहा कि 2 साल तक कोई भी पिटीशन उसके अगेंस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। और इसी के चलते एक बहुत ही वेल नाउन डिस्क्रिप्शन बोली जाती है इसको कि नो दलील, नो वकील, नो अपील, नो प्ली, नो लॉयर, नो अपील, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी, ठीक है। और इसने क्या किया कि राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस को, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया इसके एक्ट के थ्रू, जो मेन फाउंडेशन था किसका, सिविल लिबर्टीज ब्रिटेन के, ठीक है। और इसी को ही, किसको, रिवोल्ट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट के नाम से बोला है, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सत्याग्रह सभा। इसी के प्रोटेस्ट में क्या आई, सत्याग्रह सभा, जो कब आई, 24 फरवरी 1919 में, और ये फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। फाउंडेड किसने की थी, महात्मा गांधी ने, किसके खिलाफ, प्रोटेस्ट खिलाफ करते हुए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके, रिवोल्ट एक्ट, कहां पे, बॉम्बे में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ही महात्मा गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं कि इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन दैट वी विल गेट सॉल्वेशन जस्ट थ्रू टर्मेंट एंड नॉट बाय चेंजेस ड्रॉपिंग ऑन अस फ्रॉम द इंग्लिश दे यूटिलाइज बीस्ट वी साउल पावर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है,
कोट है, महात्मा गांधी का एक्सप्रेशन है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज्ड होती है, कब होती है? 6 अप्रैल 1919 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दिल्ली में कौन लीड करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑल ओवर कंट्रीज मीटिंग हेल्ड होती है, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है, कहाँ पे? पालवाल नियर दिल्ली, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दो प्रोमिनेंट लीडर होते हैं पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है अमृतसर में, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये 9 अप्रैल को इनको अरेस्ट किया जाता है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अप्रैल 1919 में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये दो नाम है, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग मैसाकर, द इसको अमृतसर मैसाकर भी कहते हैं, ठीक है, अमृतसर मैसाकर, ठीक है। तो चाहे जलियांवाला बाग मैसाकर या अमृतसर मैसाकर, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? अप्रैल 13 1919 में। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये दिन बहुत ही दुखद दिन था, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस दुखद दिन के बारे में कि क्या हुआ था इस दिन, ठीक है। तो इसको जो मॉन्टेग्यू थे ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने इसको क्या कहा था? प्रिवेंटिव मर्डर कहा था, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं पंजाब में इसके चलते क्या हुआ, रिवल्ट एक्ट के खिलाफ क्या हुआ पंजाब में, कि रिवल्ट सत्याग्रह हुए इसके खिलाफ, ठीक है। इसी वायलेंट सिचुएशन को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे पंजाब में मार्शल लॉ लाए गए, ठीक है। और एक मिलिट्री, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल रेगनॉल्ड डायर को अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि जो रेगनॉल्ड डायर होते हैं वो बैन कर देते हैं पब्लिक मीटिंग, जितनी भी पब्लिक मीटिंग, और डिटेन कर देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है। तो अब एक दिन आता है, 13 अप्रैल का वो दिन था 1919, तब बैसाखी डे था। बैसाखी डे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पंजाब में, ठीक है। तो वहाँ के नेबरिंग विलेजेस के लोग इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो होता क्या है कि, ठीक है, एक स्मॉल सी पार्क होती है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, आर्मी आ जाती है और उन लोगों को घेर देती है, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में, ठीक है। और सिर्फ एक ही रास्ता होता है बाहर जाने के लिए, वहाँ पे आके फायर स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्डर किसके ऑर्डर पे? रेगनॉल्ड डायर के ऑर्डर पे, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक गोलियां चलती हैं और गोलियां तभी खत्म होती हैं जब एमुनेशन खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर 1650 गोलियां चलती हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ब्रिटिश इंडियन सोर्सेस कहते हैं कि 379 पीपल की डेथ होती है और कुल मिला के, ठीक है, 1100 पीपल घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि 1500 के आसपास लोग इंजर्ड होते हैं और 1000 अप्रॉक्सीमेटली 1000 पीपल क्या होते हैं? किल्ड हो जाते हैं इसमें, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवा लोग, ठीक है, और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, ठीक है। उसके बाद इस ब्रुटलिटी के चलते पूरा सन्नाटा छा जाता है देश में, ठीक है। ब्रिटिशर के खिलाफ कोई फेथ नहीं रहता, कोई विश्वास नहीं रहता है, ठीक है। और इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं? नाइटहुड का टाइटल, जो सर का टाइटल है वो, ठीक है, वो रिनाउंस कर देते हैं। सर शंकरन नैयर जो करते हैं वो रिजाइन कर देते हैं वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। महात्मा गांधी केसरे हिंद का टाइटल जो उनको मिला था, ठीक है, ब्रिटिशर ने दिया था ड्यूरिंग बोअर वार, वो जो है वो गिव अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसकी इंक्वायरी में क्या आता है? हंटर कमीशन आता है। और सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंक्वायरी में क्या आता है? हंटर कमीशन आता है, ठीक है, जिसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1919 में आता है, हंटर कमीशन और डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन कि कब आता है। 14 अक्टूबर 1919 में क्या होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू होते हैं, वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं कि आप इंक्वायर करें जो भी पंजाब में जलियांवाला बाग में जो भी, ठीक है, कुछ हुआ उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद हंटर कमीशन के मेंबर हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इनके मेंबर हैं। चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर, इन्हीं के नाम पे हंटर कमीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये एक्स सोलिसिटर जनरल थे, ठीक है। उसके बाद WF राइस थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे।
होम डिपार्टमेंट, और जस्टिस जी.सी. रनकिन, ये जज ऑफ हाई कोर्ट कलकत्ता के थे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, इसके मेंबर और कौन से थे। मेजर जनरल सर जॉर्ज बोरो थे, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, ठीक है, ये कमांडेंट थे पेशावर डिवीजन के, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से मेंबर थे, सर चमनलाल स्टालवाद थे, सर चमनलाल स्टालवाद जी वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, और एडवोकेट भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट कौन से मेंबर थे, पंडित जगन्नाथ नारायण, ये लॉयर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, कहाँ से, यूनाइटेड प्रोविंस से, ठीक है। फिर सरदार सुल्तान अहमद खान थे, ये लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरल डायर अपेयर होते हैं 19 नवंबर को अपेयर होते हैं जनरल डायर, कहाँ पे, ठीक है, हंटर कमीशन के सामने, ठीक है, और बोलते हैं कि मेरा प्लान जो भी था वो मारना नहीं था लोगों को, मेरा सिर्फ यही मकसद था कि इस इंसिडेंट के बाद लोगों के जो मोराल है उस पे इम्पैक्ट हो, और जो भी म्यूटनी, एक बहुत बढ़ चढ़ के जो म्यूटनी होने वाली थी उसको सप्रेस करने का मकसद था। हंटर कमीशन रिपोर्ट देता है जिसमें वो बताता है कि, कब रिपोर्ट देता है, 26 मई 1920 को, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर क्या करते हैं, ठीक है, डिसअप्रूव करते हैं डायर के आइडिया को कि, ठीक है, उसकी वो ड्यूटी थी, ऐसा नहीं, वो मिस्टेकन कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं इसकी। और इसमें बोलता है कि, ठीक है, जो गैदरिंग थी वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इसमें ये भी बोला गया, और मार्शल लॉ जो भी डिक्लेयर किया था पंजाब में उसको जस्टिफाइड बोला गया कि ठीक था। और उसके बाद जो डायर की फायरिंग थी मोब पे, जो लोगों पे, उसको भी जस्टिफाई किया गया, सिर्फ ये बोला गया कि आपको उनको वार्निंग देनी चाहिए थी पहले, ठीक है, और जो आपने फायरिंग की उसको कम करना था, इतने ज़्यादा जो 10-15 मिनट फायरिंग चली उसको उतनी नहीं करनी थी, ठीक है। तो क्या होता है कि रेगनाल्ड डायर जो होते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, मिलिट्री से, सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कमीशन सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट, और ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलती है, गवर्नमेंट कितनी कंपनसेशन देती है, ठीक है, किसको, जो भी ठीक है, जो डिपेंडेंट थे जिनकी डेथ हुई, ठीक है, उन पे जो डिपेंडेंट थे उनको, कहाँ पे, जो जलियांवाला बाग में जिनकी डेथ हुई उनको 15,000 रुपये की कंपनसेशन दी जाती है, और ऑल ओवर पंजाब उनको कितनी दी जाती है, 12,000 कंपनसेशन दी जाती है, जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, इस इंसिडेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हंटर कमीशन से पहले ही एक, ठीक है, एक गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिसका नाम था इंडेमनिटी एक्ट, ठीक है, इसको वाइट वॉशिंग बिल के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने जो ब्रिटिशर के ऑफिसर थे जो इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, उनको बचाने के लिए था, ठीक है। इसका मोतीलाल नेहरू और बहुत से भारतीय नेता इसका विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम पढ़ते हैं इसी के बारे में, ठीक है, और क्या होता है कि इसी के चलते क्या करते हैं, 23 मार्च 1940 का वो दिन था। होता क्या है कि मिचेल और डायर को क्या करते हैं, किसकी जगह पे, जनरल डायर की जगह पे, नहीं, जनरल डायर जो होते हैं ना उनकी डेथ कब हो जाती है, 1927 में एक नेचुरल डेथ हो जाती है, ठीक है। और 1914 में 13 मार्च 1940 में क्या होता है कि मिचेल और डायर को कौन मारते हैं, ठीक है, ये मारते हैं जी अपने, ठीक है, इनका नाम था जी उधम सिंह जी, मार देते हैं किसको, ठीक है, मिचेल ओ डायर को, ठीक है, कहाँ पे, रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी एट कैक्सटन हिल में, ठीक है, यहाँ पे उसको मार देते हैं, क्योंकि यही मेन जो कल्प्रिट थे, कौन थे जिन्होंने, ठीक है, ये तब गवर्नर जनरल थे, कौन, मिचेल और डायर, जब पंजाब के गवर्नर जनरल थे, इनके ऑर्डर पे ही रेगनाल्ड डायर ने गोलियां चलाई थी, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने, उधम सिंह ने एक प्लान किया था और कैक्सटन हॉल में इनको गोली चला दी और मार दिया गया था। इसी के चलते जो उधम सिंह थे उनको 31 जुलाई 1914 को पेंट वैले प्रिजन लंदन में फांसी चढ़ा दी गई थी और वो शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1947 उनकी जो अस्थियां थी वो भारत में लाई गई थी, ठीक है। तो वो जब कस्टडी में थे उन्होंने अपना नाम क्या बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद क्यों बताया था कि राम एक हिंदू के साथ रिलेट किया था, और मोहम्मद जो एक मुस्लिम के साथ, और सिंह आज़ाद के साथ, इसलिए इन्होंने 3 रिलीजियस कम्युनिटी पंजाब की थी उनको रिप्रेजेंट किया था, और आज़ाद मतलब फ्री, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता था एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट को, ठीक है। तो हमने बोला कि रेगनाल्ड डायर जो थे इनकी नेचुरल डेथ हो गई थी कब, 1927 में, ठीक है। तो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन, आज की ये पार्ट 1 था, ठीक है, गांधी नेरा का। आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं अगर अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर बुरी भी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रही, हम इंप्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कमेंट से ही क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।